हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पे आज हम बात करने वाले हैं 94वें शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में। आप सभी लोग जान रहे हैं कि छठा चरण जो है समापन की ओर है और एक चौथा चरण जो है और होना है, जिसमें मात्र 375 नियोजन इकाइयों को जो है काउंसलिंग कराने का जो है मौका दिया जाएगा। और वहां पर किसी कारणों से जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, वो कारण मैंने अभी पिछले वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पर जो है आज जो बात करने वाले हैं वो उस विषय पर बात करने वाले हैं कि ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो चलाई गई, चाहे फर्स्ट फेज की हो, चाहे सेकंड फेज की हो, चाहे थर्ड फेज की हो, या आने वाले भी फरवरी के फर्स्ट वीक में जो चौथे चरण की जो काउंसलिंग होगी, ये सारा प्रोसेस तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत किन के साथ है? दिक्कत उन अभ्यर्थियों के साथ हो रही है जिनके नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को अभी भी रद्द किया जा रहा है और स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में उन शिक्षक अभ्यर्थियों का जो भविष्य है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको अंधकार में डाला जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अब कोई काउंसलिंग होने वाली नहीं है और ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। तो इसी पे मुद्दे पे आज जो है बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यही गहराता जा रहा है कि ठीक है, आप सारी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज़पेपर में एक डाटा जो है बताया गया है, उस डाटे के बारे में भी अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। उस डाटा को एक्सप्लेन करेंगे जो कि पूरी तरीके से मेरी नज़र में गलत है। उस डाटा को मैं सही नहीं मानता हूँ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है गलती उसमें हुई है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा ये है कि जो काउंसलिंग आप अब स्थगित कर रहे हैं और रद्द कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हुई, यानी प्रथम चरण की जो काउंसलिंग हुई उसमें भी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हुई है, ठीक है, अभी भी रद्द हो रही है। सेकंड फेज की जो काउंसलिंग हुई उसमें भी अभी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग अभी भी रद्द हो रही है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण जो है ऐसे समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जो फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं तो वहाँ की काउंसलिंग जो है रद्द कर दी जा रही है, ठीक है। और ये जो फर्जी है सिर्फ उसका रद्द नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। हर उस अभ्यर्थी का रद्द किया जा रहा है जो वहाँ पर सिलेक्टेड है, चाहे वो फर्जी हो चाहे ना हो, ठीक है। थर्ड फेज की जो काउंसलिंग हुई है उसमें भी जो है अब जो है क्या हो रहा है कि अब काउंसलिंग जो है रद्द की जा रही है। उसमें भी जो है फर्जी वाला इस बार नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी इस बार शामिल उतने नहीं हुए हैं, बहुत कम आए हैं। इस बार अव्यवस्था और हंगामा का जो है दिखा करके काउंसलिंग को रद्द किया जा रहा है। और जो 375 नियोजन इकाइयों में भी चौथे चरण की काउंसलिंग होनी है उसमें भी जो है काउंसलिंग रद्द होगी, बिल्कुल कंफर्म है कि रद्द होगी। अब सवाल ये उठता है कि बिहार शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या विशेष सुविधा देने जा रहा है जहां की काउंसलिंग जो है रद्द हो रही है। क्योंकि 25 फरवरी को जो है नियोजन पत्र का वितरण कार्यक्रम होना है और जो काउंसलिंग जो रद्द हुई है, जहाँ की सीटें बची हैं या जहाँ अभ्यर्थी फर्जी थे उनको पकड़ा, ठीक किया, लेकिन जो अभ्यर्थी इन काउंसलिंग सेंटर्स में जहाँ रद्द या हो रहा है या स्थगित हो रहा है, जो फर्जी नहीं है, उनके भविष्य का क्या होगा? अब तो उनको जो मौका मिलेगा वो 7वें चरण में मिलेगा, इससे पहले तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब वहाँ काउंसलिंग सेंटर का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया तो अब वो कहाँ जाएंगे? उनको अब मौका कैसे मिलेगा कि छठे चरण में उनकी नौकरी पक्की हो? इस पर बिहार शिक्षा विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि प्रत्येक जिला में कम से कम ऐसी आपको जो है 10-12 नियोजन इकाइयाँ, यानी दर्जन भर नियोजन इकाइयाँ ऐसी मिल जाएंगी जहाँ की काउंसलिंग स्थगित की गई है या काउंसलिंग रद्द की गई है या अभी तक काउंसलिंग हुई ही नहीं है। तो ऐसे में जहाँ की रद्द हुई है और स्थगित हुई है, उन शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा? बिहार शिक्षा मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि उनके भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। अब काउंसलिंग जो रद्द हो रही है उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? उस पर रोक इसलिए लगाई जानी चाहिए कि जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी है, जो वैलिड अभ्यर्थी है, उसको तो आप सेलेक्ट रखिए ना, जो फर्जी है उसका रद्द करिए और जो सीटें बचेंगी वो बैकलॉग में चली जाएंगी। ये बात मैं कई बार वीडियो बना के बोल चुका हूँ कि बिहार सरकार को, बिहार शिक्षा विभाग को, बिहार शिक्षा मंत्री को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि काउंसलिंग सेंटर्स की पूरी काउंसलिंग रद्द ना की जाए। सिर्फ जो फर्जी अभ्यर्थी मिलते हैं उनकी काउंसलिंग रद्द की जाए, या जो अभ्यर्थी हंगामा करते पाए गए हैं उनकी काउंसलिंग आप रद्द करिए। लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है कि आप सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रद्द कर दें, क्योंकि अब जितनी भी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हो रही है उनको चौथे चरण में शायद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि नए मुखिया अपनी मनमानी कर रहे हैं, रोस्टर भी नहीं दे रहे हैं, मेधा सूची का प्रकाशन भी नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे में अब इन शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है कि उनको छठे चरण में नौकरी मिलने की संभावना 0% हो गई है। अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, भगवान जाने।
और भविष्य में अगर इसी तरीके से ये करते रहे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी एक नियोजन निकाय के अभ्यर्थियों ने केस किया हुआ है, ठीक है, जहां पर जो है काउंसलिंग कैंसिल हुई है। उसी तरीके से देखिएगा आप लोग 94 शिक्षक बहाली में ऐसे बहुत सारे केसेस जो है फिर किए जाएंगे और प्रत्येक नियोजन निकाय पे किए जाएंगे और शिक्षा विभाग पे भी किए जाएंगे कि जहाँ की काउंसलिंग स्थगित या रद्द की जा रही है अभी भी, और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको रद्द में शामिल न करते हुए सबको शामिल कर लिया जा रहा है, वे सब मिलकर के अब इस बहाली पे केस करेंगे। और ये भी हो सकता है कि नियोजन पत्र मिलने में आपका स्टे लग जाए, ये हो सकता है। अगर चौथे चरण की काउंसलिंग में उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला जो फर्स्ट फेज से लेकर के तीसरे चरण की काउंसलिंग तक जो रद्द हुआ है, अगर उनको मौका नहीं दिया गया काउंसलिंग में भाग लेने का, तो ये आप बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए कि फरवरी के मध्य में बिल्कुल जो है इस पर केस फाइल हो जाएगा, यानी कि 25 फरवरी नियोजन पत्र वितरण से पहले केस हो जाएगा। क्योंकि अब सभी लोग जानना है कि बहाली जो है समाप्त होने वाली है, और जब समाप्त हो जाएगी तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा छठे चरण में, और सातवें चरण में इसकी गारंटी नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस वीडियो मुझे बस इतना ही कहना था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।